ज्यादा गरीब आदमी रामू अपनी बीवी गौरी और बेटे चिंटू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। घर में कई दिनों से खाना नहीं बना। गौरी धीरे से कहती है, सुनिए जी, बच्चा भूखा है। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। भोला भैया से ही कुछ मांग लीजिए ना, शायद वही मदद कर दे। रामू अपने पड़ोसी भोला से थोड़ा आटा मांगने जाता है। भोला भैया, अगर थोड़ा सा भी आटा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में बच्चे और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। सुबह से चूल्हा भी नहीं जला। अब तो बस आपके सहारे हैं। हर बार हाथ फैलाते हो रामू, खुद से कुछ कर नहीं सकते? जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे क्या? जाकर कोई काम धंधा कर लो। इतनी भी शर्म नहीं बची क्या अब? रामू बेचारा क्या कहता, दिल अपमान से भर गया था। रामू चुपचाप लौट आता है। अपमान से भरा दिल, आंखों में आंसू लिए वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। रामू की मुलाकात गांव के जमींदार से होती है। अरे रामू, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मेरे पास अभी काम नहीं है, मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे खेत में कुछ काम है, अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रामू काम तो कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान था। उसे सोचकर डर लग रहा था कि आज तो जैसे तैसे घर चल जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा। रामू को उसके काम की पूरी मजदूरी समय पर मिल जाती है। रामू बाजार जाता है। घर के लिए कुछ राशन खरीद लेता हूँ। रामू को एक टोकरी वाले ने आवाज लगाई, भाई साहब, बस ये मेरी आखिरी टोकरी बची है, कृपया इसे खरीद लीजिए। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जरूर खरीद लेता, लेकिन मुझे अभी घर के लिए राशन खरीदने जाना है। मेरे घर में राशन नहीं है और सब भूखे हैं। मेरा यकीन करो, इसे खरीदने पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी आधी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। यह टोकरी जादुई है। जादुई है? लेकिन कैसा जादू? मैं समझा नहीं भाई। अगर सच में इसमें कोई जादू है तो थोड़ा मुझे भी समझाओ। इस टोकरी से जो भी तुम मांगोगे वह देगी, लेकिन एक दिन में 3 बार से ज्यादा मत मांगना, वरना यह गायब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, दे दो। मैं भी देखता हूँ कि इसमें कौन सा जादू है। रामू मना नहीं कर पाया और टोकरी खरीद ली। रामू टोकरी लेकर घर आता है। रामू धीमे और डरते हुए, सुनो, मैंने राशन तो नहीं लाया, पर ये जादुई टोकरी लाई है। शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। रामू की पत्नी गुस्से में, जी, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? घर में खाने को दाना नहीं है और तुम राशन छोड़कर ये जादुई टोकरी उठा लाए हो। बच्चे भूख से बेहाल हैं और मैंने तो गुस्से में चिंटू को उसके मामा के घर भेज दिया। वह कम से कम उसे खाना तो मिलेगा। अरे सुनो ना, मैं जानता हूँ गलती हो गई, लेकिन ये कोई आम टोकरी नहीं है। ये जादुई टोकरी है। इसमें से जो मांगो वो मिलता है। मैंने सोचा था अब से कभी राशन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बस एक बार इसे आजमा कर देख लो। हाय जी, कितने भोले हो आप। कोई भी कुछ भी कह दे और आप उस पर भरोसा कर लेते हो। राशन छोड़कर टोकरी उठा लाए, वो भी जादुई। अब अगर इसमें से कुछ नहीं निकला तो क्या बैठकर हवा में ख्वाब खाएंगे? जादुई टोकरी वोकरी कुछ नहीं होती, ये सब बहकावे होते हैं और तुम हर बार बहक जाते हो। शायद तुम ठीक कह रही हो गौरी। मैंने फिर से सपना देख लिया और हर बार की तरह अब भी बस धोखा मिला। जादुई टोकरी वोकरी कुछ नहीं होती। कभी कभी लगता है मैं जिंदगी के झमेलों से भागना चाहता हूँ, इसीलिए हर बार ऐसे झूठे ख्वाब पकड़ लेता हूँ। जी, पिछले 2 दिनों से घर में ढंग का खाना नहीं बन पाया है। काफी दिक्कत हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि हालात को देखते हुए कुछ न कुछ करना जरूरी है। आप जरा बाहर निकलकर कोई कामकाज देख लीजिए ताकि घर की स्थिति थोड़ी सुधरे
और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बाहर जाकर कुछ काम धंधा देखता हूँ। रामू इतना कहते ही काम की तलाश में निकल गया। गौरी टोकरी को देखते हुए सोचती है, क्या यह सचमुच जादुई टोकरी है? अगर है भी तो कोई यूं ही क्यों देगा जादुई टोकरी किसी को? अगर ये सच में जादुई टोकरी निकली तो नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, शायद कुछ खास हो, शायद बस यूं ही हो, पर जब सामने है तो एक नजर देख ही लेती हूँ। गौरी टोकरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। टोकरी से कहती है, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें खाना दो, हमें 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। टोकरी में खाना देखकर गौरी दंग रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वह धीमे स्वर में बोली, ये कैसे हो सकता है? सच में खाना है इसमें? थोड़ी देर बाद रामू भी घर आ जाता है। देखो क्या हुआ, ये टोकरी सच में जादुई है। मैंने इससे खाना मांगा और सच में खाना आ गया इसमें। रामू हैरानी से टोकरी को देखता है, फिर गौरी की बातों को सुनकर चकित रह जाता है। सच में गौरी, तुम मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। अपनी आंखों से देख लो, ये टोकरी सच में जादुई है। हमें एक और खाने की थाली दे दो। इतना कहते ही एक और खाने की थाली आ जाती है। रामू थाली देखकर हैरान रह जाता है और धीरे से बोलता है, ये तो सच में जादुई है। रामू गौरी को बता देता है कि इसे 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल मत करना एक दिन में, और दोनों बहुत दिन के बाद बैठकर साथ में खाना खाते हैं। धीरे धीरे उस जादुई टोकरी की मदद से रामू और गौरी की जिंदगी बदल गई। अब रामू और गौरी बड़े से खूबसूरत घर में रहने लगे थे। जहाँ पहले टपकती छत और टूटी दीवारें थीं, अब वहाँ मजबूत दीवारें, खुली खिड़कियाँ और सुकून भरी जिंदगी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास भी एक दिन ऐसा घर होगा। साफ दीवारें और दिल में सुकून, सब उस टोकरी की बदौलत और तुम्हारी मेहनत की भी। हाँ गौरी, सच कहूँ तो ये सब एक सपना जैसा लगता है। पहले तो लगता था कि हमारी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है। दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन अब जब हर सुबह इस घर में आंखें खुलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पहली बार मुस्कुराई हो। गांव के लोग रामू के बारे में बात करते हुए, रामू को देखा है आजकल? कितनी जल्दी उसकी किस्मत बदल गई। एक वक्त था जब वो रोज मजदूरी के लिए दर दर भटकता था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी, और अब देखो, नया घर और चेहरे पर वो सुकून। सच कहूं तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही रामू है। अरे हाँ भाई, अब तो जैसे रामू को छुपा खजाना मिल गया हो। पहले तो हालत ऐसी थी कि पूरे गांव में काम मांगता फिरता था। खेतों से लेकर दुकानों तक जहां देखो वहीं पूछता था, कुछ काम है क्या? और अब देखो, घर के बाहर रंग बिरंगे फूल और अंदर से चमकता उजाला। सच में किस्मत पलटते देर नहीं लगती। भोला अपनी पत्नी से रामू के बारे में बात करते हुए, तूने देखा कैसे अचानक रामू अमीर बन गया? पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, अब रोज नए कपड़े, अच्छा खाना। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लगता है जैसे किसी खजाने का पता लग गया हो उसे, वरना इतनी जल्दी किसी की किस्मत नहीं बदलती। कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है हमसे। इतनी जल्दी किस्मत कोई नहीं बदलता, जरूर कुछ छुपा रहा है। हर दिन नया खाना, नए कपड़े, ये सब यूं ही नहीं होता। मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि माजरा क्या है, चाहे मुझे चोरी छिपे ही क्यों ना देखना पड़े। तुम्हें जो करना है करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। भोला के काम पर जाने के बाद उसकी पत्नी चुपचाप बाहर निकलती है और रामू के घर की ओर बढ़ती है, धीरे से बड़बड़ाते हुए। अब सच का पता लगाना ही होगा। भोला की पत्नी रामू के घर के पास पहुंचती है और चुपचाप दीवार के इस पार खड़े होकर बातें सुनने लगती है। जी, ये जादुई टोकरी ना होती तो हम आज भी भूखे ही होते। अब देखो, रोज अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। सच कह रही हो गौरी, इस टोकरी ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी है।
दीवार के उस पार भोला की पत्नी चुपचाप खड़ी होती है और सब कुछ ध्यान से सुन रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, हाँ, तो यही है उनकी अमीरी का राज, जादुई टोकरी। अगर ये टोकरी मेरे हाथ लग जाए तो हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। भोला की पत्नी सब सुनने के बाद अपने घर लौटती है और तुरंत भोला को कॉल करती है। सुनो भोला, मैंने सब सुन लिया। रामू और गौरी के पास कोई जादुई टोकरी है, उसी की वजह से वो अचानक अमीर बन गए हैं। ये टोकरी अपने आप सोना देती है। अब समझ में आया कि वो इतने अमीर कैसे बन गए। मैं खुद दीवार के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो दोनों इसे किसी को नहीं बताना चाहते। बड़ी चालाकी से छुपा रखा है सब। अगर वो टोकरी हमारे पास आ जाए ना, तो हमारी भी किस्मत बदल सकती है। भोला तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है। भोला मन ही मन सोचते हुए, जादुई टोकरी अगर वो सच में सोना देती है तो रामू की जिंदगी बदलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो टोकरी मेरे हाथ लग जाए फिर तो मेरा भी राज चलेगा। भोला तेजी से घर में घुसता है। उसकी पत्नी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। भोला उत्साहित और लालच भरी आवाज में, सच में जादुई टोकरी अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारी जिंदगी भी बन सकती है। हाँ, मैंने पूरा प्लान सोच लिया है। आज रात जब रामू और गौरी सो जाएंगे, हम चुपचाप उनके घर में घुसेंगे और टोकरी चुरा लेंगे। कमाल है, बस एक बार टोकरी मिल जाए फिर हम भी अमीरों की तरह जिएंगे। दोनों की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज साफ झलक रही थी, लालच। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और हवाएं भी धीमे धीमे चल रही थी। उसी अंधेरे में भोला और उसकी पत्नी चुपचाप रामू के घर की ओर निकल पड़े। ध्यान से चलो, कोई देख ना ले। रामू और गौरी सो चुके होंगे। उस दिन दोनों कह रहे थे कि शायद टोकरी ऊपर वाले कमरे में रखी है। चलो चुपचाप वहीं चलते हैं। दोनों ने जैसे तैसे घर के अंदर जाकर जादुई टोकरी चुरा ली। टोकरी चुराने के बाद दोनों तेजी से अंधेरे में छुपते छुपाते अपने घर लौट आए। ये जादुई टोकरी तो नहीं लग रही, ये तो बाकी टोकरी की तरह ही लग रही है। कहीं हम गलती से कोई और टोकरी तो नहीं उठा लाए? नहीं, वहां बस यही एक टोकरी थी। मैंने खुद देखा था, कोई गलती नहीं हुई है। ये वही जादुई टोकरी है। रुको, मैं ठीक से देखती हूँ, शायद कोई तरीका हो इसे चलाने का। ए टोकरी, हमें पता है कि तू ही जादुई टोकरी है और तूने ही रामू की किस्मत बदली है। चल अब मैं जो बोलती हूँ वो दे, मुझे एक कलश दे। मैंने कहा था ना, यही है जादुई टोकरी। देखा, मैंने बिल्कुल सही पहचाना था। अब मैं भी देखता हूँ। रुको, एक कलश अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया जादुई टोकरी एक और कलश दे दो ताकि 2 कलश हो जाएं। अब तो इतने सारे कलश आ गए हैं, लेकिन सिर्फ कलश से क्या होगा? असली मजा तो तब है जब घर में पैसे हो, जेब भरी हो। ए जादुई टोकरी, अब मुझे पैसा दो। हाँ, सही सुना तुमने, मुझे पैसा चाहिए। जैसे जैसे टोकरी उनकी हर मांग पूरी करती गई, दोनों की लालच और भी बढ़ती गई। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस जादुई टोकरी को एक बार में 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब और नहीं रुकता। अगर सच में राजा जैसी जिंदगी चाहिए तो बड़ी चीज मांगनी होगी। ए जादुई टोकरी, मुझे पूरा घर भर के सच्चे सोने के सिक्के दे दो। हर कोना, हर दीवार बस सोने से चमक उठे। इतना कहते ही अचानक देखते ही देखते जादुई टोकरी के साथ साथ सारे कलश और मांगी गई सारी चीजें आंखों के सामने से गायब हो गईं। लालच का यही नतीजा होता है, जो बिना मेहनत के पाना चाहो वो एक न एक दिन हाथ से चला ही जाता है।